क्या आप सोच सकते हैं कभी जिस स्टेट को कभी गरीबी, बेरोजगारी, भुखमरी, भीड़ भाड़ के लिए जाना जाता था, गुंडागर्दी, माफिया राज अपने चरम पर था। वही स्टेट आज भारत की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बन चुकी है और सिर्फ तीसरी नहीं, ग्रोथ रेट के हिसाब से दूसरे नंबर पर दौड़ रही है। ये है उत्तर प्रदेश की कहानी। एक ऐसी कहानी जिसमें 10 साल के अंदर 40 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट आया, जहां एक्सप्रेसवे पर फाइटर जेट उतरने लगे और जहां एक मुख्यमंत्री के विजन ने पूरे इंडिया के इन्वेस्टमेंट मैप को बदल के रख दिया। 2014 में जब भारत ग्लोबल क्राइसिस के बाद संभल रहा था, उत्तर प्रदेश का ग्रोथ रेट था 5 से 6%। एफडीआई इनफ्लोज भी बहुत ही कम था, 679 करोड़, और वो भी ज्यादातर एग्रीकल्चर और हैंडीक्राफ्ट तक सीमित था। उस समय उत्तर प्रदेश के पास सब कुछ था, जमीन, मैन पावर, कल्चर। बस एक चीज की कमी थी, विजन की, स्ट्रॉन्ग निर्णय लेने वाले इंसान की। फिर उसके बाद आता है नेशनल इनिशिएटिव्स, मेक इन इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, और यहीं से शुरू हुई बदलाव की कहानी। लेकिन असली मोमेंटम 2017 में आया, जब योगी आदित्यनाथ ने मुख्यमंत्री का कुर्सी संभाला। तब उत्तर प्रदेश की पॉलिसीज शार्प होनी शुरू हुई, ब्यूरोक्रेसी स्ट्रीमलाइन हुई और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट जैसे हाईवेज ने इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट करना शुरू किया। बस फिर क्या था, 2018 के बाद यूपी ने पीछे मुड़कर कभी नहीं देखा। 2019 के बाद एफडीआई इनफ्लोज भी 18,000 करोड़ क्रॉस कर गया और टोटल डोमेस्टिक प्लस फॉरेन इन्वेस्टमेंट 2025 तक 40 लाख करोड़ से ज्यादा के हो गए। सिर्फ एक दशक में 10 गुना से ज्यादा का लीप देखने को मिला और आज उत्तर प्रदेश की जीएसडीपी 28 लाख करोड़ से ज्यादा की हो चुकी है। ग्रोथ रेट 11.6% तक पहुंच गया है, जो इस भारत की सबसे तेज दौड़ती इकोनॉमी में से एक बनता जा रहा है। चलिए अब मैं आपको बताता हूं कि वो कौन कौन से सेक्टर्स हैं जिसमें उत्तर प्रदेश ने बाजी मारी है। देखो, उत्तर प्रदेश की विकास की असली कहानी लिखी गई उसके सेक्टर्स में। हर सेक्टर्स ने अपना एक अलग रिवॉल्यूशन क्रिएट किया है और सब एक दूसरे से जुड़कर एक बड़ी इकोनॉमिक मशीन बना रहे हैं। नोएडा और लखनऊ जैसे शहरों से निकली है नए भारत की डिजिटल कहानी, पेटीएम, जो 2010 में एक छोटी सी पेमेंट कंपनी थी, 2014 के बाद ग्लोबल फिनटेक जायंट बन गई। फिजिक्स वाला ने एजुकेशन को ऑनलाइन लाके करोड़ों स्टूडेंट तक पहुंच बनाई। माइक्रोसॉफ्ट ने 2024 में नोएडा में 10,000 सीट डेवलपमेंट सेंटर लॉन्च किया, जो एशिया के सबसे बड़े आईटी हब में से एक है। मैक सॉफ्टवेयर ने 3,000 सीट्स कैंपस खोल दिया। यूपी जीसीसी पॉलिसी के अंडर यूपी का लक्ष्य है 100 से ज्यादा ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर अट्रैक्ट करना, जो आईटी, आर&डी, एनालिटिक्स और फाइनेंस के बड़े डिसीजंस यहीं से कंट्रोल करेंगे। इससे अगले 5 साल में 2 लाख हाई पेइंग टेक जॉब्स क्रिएट होंगे। अब सेकंड पॉइंट है इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग। नोएडा और ग्रेटर नोएडा ने यूपी को इलेक्ट्रॉनिक कैपिटल बना दिया। सैमसंग, वीवो, ओप्पो जैसे ग्लोबल प्लेयर्स ने 7,500 करोड़ से ज्यादा का इन्वेस्ट किया। आज यहाँ से भारत के 65 to 75% फोन्स और 55% कंपोनेंट्स यहीं बनते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स पॉलिसी 2025 का टारगेट रखती है $50 बिलियन का प्रोडक्शन और 10 लाख जॉब्स। प्लग एंड प्ले फैक्ट्रीज, टैक्स इंसेंटिव्स और सेज क्लस्टर्स ने ये सपना पॉसिबल बनाया है। थर्ड पॉइंट, रिटेल एंड फूड प्रोसेसिंग। यहाँ सिर्फ टेक्नोलॉजी ही नहीं, खाने पीने का बिजनेस भी बूम कर रहा है। रिलायंस ने अपना रिटेल और 5G नेटवर्क इतना जबरदस्त तरीके से बढ़ाया। आईटीसी और हल्दीराम ने नए मेगा फूड पार्क सेटअप किए, जहाँ से पैकेज फूड भारत के हर कोने में जा रहे हैं। अडानी ग्रुप ने एयरपोर्ट और लॉजिस्टिक्स नेटवर्क में इन्वेस्ट किया और यूपी को एक ट्रेडिंग हब बना दिया। पॉइंट नंबर 4, रिन्यूएबल एनर्जी। क्लीन एनर्जी रिवॉल्यूशन भी इसी धरती से निकलती है। 2023 के ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में 33.5 लाख करोड़ के MOUs साइन हुए, जिसमें 3.58 लाख करोड़ रिन्यूएबल सेक्टर के लिए था। बुंदेलखंड के सोलर पार्क और वेस्टर्न यूपी के विंड फार्म 10 लाख करोड़ के प्रोजेक्ट 2025 तक ग्राउंड पे आ गए हैं। ये प्रोजेक्ट सिर्फ बिजली नहीं दे रहे हैं, बल्कि यूपी को ग्रीन इकोनॉमी में लीडर बना रहे हैं। पॉइंट नंबर 5, यूपी टेक्सटाइल का हमेशा से एक बड़ा अड्डा रहा है, लेकिन 2014 के बाद इस सेक्टर ने ग्लोबल लेवल पर नया रंग जमाया है। इंडिया का 13% फैब्रिक आउटपुट यहीं से बनता है और यूपी तीसरा सबसे बड़ा टेक्सटाइल प्रोड्यूसर है। 2024 में ही 123 नए कंपनीज ने 1492 करोड़ इन्वेस्ट किया। 12 नए टेक्सटाइल पार्क और पीएम मित्र प्रोजेक्ट से 1 लाख से ज्यादा जॉब्स क्रिएट हो रही हैं। अब चाहे बनारसी साड़ी हो, भदोही के कारपेट हो या लखनऊ की चिकन कड़ी हो, अब सिर्फ हेरिटेज नहीं है, बल्कि ग्लोबल एक्सपोर्ट का हिस्सा बन गई है।